गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना गुरु जी ने एक बहुत अच्छा थॉट दिया है। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो यकीन माने आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जो कि आप गुरु जी के सामने बोल के भूल भी चुके हैं, लेकिन गुरु जी नहीं भूलते और आपको लगता है कि इतना टाइम हो गया, अब ये समस्या तो हल होगी नहीं। तो आज आपकी वो समस्या हल होने वाली है जो आपने कुछ टाइम पहले गुरुजी से कहा था, और आप उसके बाद और समस्या लेके गुरुजी के पास आ गए। आप वो वाली समस्या भूल गए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी समस्या आती है जिसको कि वो समझ नहीं पाते हैं कि अब आज नित्य एक ऐसी बात सामने खड़ी हो जाती है ज़िंदगी में कि ज़िंदगी ही बोझ लगने लग जाती है। यकीन माने, अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो ये बोझ हल्का करें, गुरुजी को दे दें। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना कि गुरुजी का आशीर्वाद। कोई भी समस्या आपको इतना नहीं तोड़ सकती जितना कि गुरुजी आपको खुशियों से जोड़ सकते हैं। कोई भी समस्या आपकी ज़िंदगी में वो लेवल नहीं ला सकती कि आप मरने की सोचें, क्योंकि आपके पास आपको ज़िंदा रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। खुश रहें। ज़िंदगी है, बहुत परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, क्लेश आते हैं। जितने ज़्यादा आपके रिश्तेदार होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी मुसीबतें होती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मेरे पास रोज़ सैकड़ों आपके मैसेजेस आते हैं कि आंटी मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, ससुराल वाले ऐसे हैं, दोस्ती ऐसी है, दोस्त यार ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया। तो आप अपने दुख से दुखी नहीं होते अनलेस आपकी हेल्थ ठीक हो। सिर्फ आपकी एक हेल्थ है जो आपको दुखी करती है, अदरवाइज आप हमेशा दूसरों की वजह से ज़िंदगी में दुखी होते हो। आज से आपने एक उपाय करना है, एक काम करना है। कर लिया तो ये मान लिए पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजर जाएगी। बहुतों ने तो ये कर भी लिया है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपने कर लिया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, हाँ जी आंटी हम तो पहले से ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो हमेशा ये सोच के बनाती हूँ कि ये वीडियो कोई नई संगत देखेगी जिसने मेरी पुरानी कोई भी वीडियो नहीं सुनी हुई, तो उसको पता लगेगा कि गुरुजी के चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, गुरुजी के वचन, और एक चैनल जो अब जल्दी शुरू होने वाला है गुरुजी की बेटी दीपा छिब्बर, जो एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इनसे जुड़ने के बाद आपको ज़िंदगी जीने का सलीका गुरुजी सिखाते हैं। जब आप हर तरफ से निराश हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का तो कोई सल्यूशन ही नहीं है, जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, जब आप ज़िंदगी से हार चुके होते हैं और आप परेशान हो चुके होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतनी दुनिया है, मेरे ऊपर इतने दुख क्यों है, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी माँ के साथ, बाप के साथ, भाई बहन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है। मेरे पास रोज जितने मैसेज आते हैं सब में ऐसी ही चीजें हैं। जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि कोई आप ज़्यादा दिनों तक खुश रह पाते हो। कोई भी खुशी जो आपको आज मिली है ना, थोड़े टाइम बाद आपको कोई ना कोई टेंशन हो जाएगी और आप वो खुशी भूल जाते हो। ये उसी तरह है जैसे कि आपको पता चला कि आप के घर में कोई नई संगत आने वाली, आप खुश हो गए। थोड़े दिनों बाद आपको पता चला कि वो बहुत वीक है, आप दुखी हो गए। कुछ टाइम के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आया, आप खुश हो गए। फिर वो बच्चे को नर्सिंग में रखा गया ट्रीटमेंट के लिए, आप उदास हो गए। फिर वो बच्चा बीमार है, आप दुखी हो गए। फिर वो बच्चा घर आया, आप खुश हो गए। फिर उस बच्चे को आज बुखार चढ़ गया, आप दुखी हो गए। होता है ना कि आपकी जो खुशियाँ है ना वो परमानेंट नहीं है, तो ये मानिए आपके दुख भी परमानेंट नहीं है। लेकिन अब आपने करना क्या है? मेरा नाम है दीपा छिब्बर। आप गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सुन रहे हैं। और अगर आप गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, गुरुजी आपको जीने की राह दिखा रहे हैं और आप उस राह पे चलना चाहते हैं, रोज़ नया जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आ रहा है आप उससे बाहर कैसे निकले, अगर वो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग हैं जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आपको गुरुजी के इन चैनलों से
कुछ भी प्रोत्साहन मिल रहा है, किसी भी तरह की हिम्मत मिल रही है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और बाकी संगत कमेंट्स ज़रूर पढ़ें, और जिस संगत का आपको कमेंट्स लगता है कि ये मेरे जैसा ही तो है, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, तो उसको लाइक करें। और उसके कमेंट्स में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अच्छे शब्द यूज़ करें। संगत जी, सबसे बड़ा रिश्तेदार गुरु जी को बना लें। एक वो ऐसा रिश्तेदार है जो कभी आपको दुख नहीं देगा, अपनी माँ की तरह, बाप की तरह। जैसे हमारे माँ बाप है ना, वो हमारे सारे दुख खुद ले लेते हैं अपने ऊपर। हमारे सामने वो बिल्कुल एकदम से ऐसे रहते हैं जैसे वो परेशान ही नहीं है। तो गुरु जी कभी आपको परेशान नहीं होने देंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी सदस्य आपको दुख दे रहा है ना, तो आप गुरु जी को बोलो, गुरु जी इससे आप निपटो। और आप नहीं भी बोलोगे तो भी गुरु जी निपटेंगे, क्योंकि आपका गुरु जी ने हाथ पकड़ा है। तो आपको इस भंवर से निकालना गुरु जी को पता है कैसे करना है। तो आप लोग क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके दुखी हो जाते हो। अरे मेरा तो आज ये काम नहीं बना। अरे आज नहीं बना, कल बन जाएगा। बॉस डांटेगा तो क्या हो गया, अच्छा काम करके मना लेना। नौकरी नहीं मिल रही, किसी अच्छे के लिए नहीं मिल रही कि ये इस नौकरी से और अच्छी नौकरी मिलनी है। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, अच्छा है शादी नहीं हो रही, हो सकता है कि अगर अभी तक शादी होगी होती तो तलाक हो जाता। क्योंकि अब जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है ना, बच्चे क्या है, डेटिंग ऐप से लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लड़कियां डेटिंग ऐप से लड़के ढूंढ रही हैं। तो ये वो उनके अंदर वो डेटिंग ऐप वाला ही प्यार है ना, उनके अंदर वो पहली नज़र वाला प्यार तो है नहीं जो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। लड़कियां हैं, उनको पैसा चाहिए, शक्ल नहीं चाहिए, उनको अक्ल नहीं चाहिए। लड़के हैं, उनको सुंदरता चाहिए। उनको, लड़की को ये नहीं है कि हमारे घर में हमारे बुजुर्गों की वो सेवा करे, उसके अंदर वो भाव हो ना हो। लेकिन लड़कों को डेटिंग ऐप वाली लड़कियां चाहिए। तो अगर आपके बच्चों की शादियां अभी तक नहीं हुई तो आप लकी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर उनकी शादी नहीं हुई तो यकीन माने गुरु जी ने उनके लिए कुछ ऐसा सोचा हुआ है, कोई ऐसा जीवन साथी सोचा है जो लंबे टाइम तक उनके साथ रहेगा। मत करो चिंता, छोड़ दो चिंता। क्यों करते हो चिंता? कई बार आपको पता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है जिनकी शादियां हो गई हैं वो बड़े सुखी हैं। उनके घरों में जाके देखो, जिनके बच्चों की शादियां टाइम सिर हो गई हैं, उनके घर के अलग ही टेंशनें हैं। सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही, लड़का है वो दोनों के बीच में पिस रहा है, ससुर है वो बेचारा सारा दिन भूखा बैठा है कि अब सास रोटी बनाएगी तो बहू बनाएगी। जो अगर आपको देखो, एक चीज़ और अब हो गई है ना, कि अब लड़कियों ने तो बाहर निकलना है कमाने, क्योंकि खर्चे बढ़ा लिए ना ज़बरदस्ती के दिखावे के लिए। उस चक्कर में आदमी अपनी औरतों को घर से बाहर भेज रहे हैं नौकरियां करने, कि भैया घर का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। बच्चे रुल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लड़की जो कमाने वाली है वो सास के साथ कोऑप नहीं कर पा रही, कि भैया सास को लगता है ये तो सवेरे निकल जाती है, रात को आती है, मैं सारा दिन काम कर रही हूँ। जो समझदार सासें हैं उन्होंने घर में मेड लगाई हुई है खाने पीने की, कि भैया कमा रहे हो तो अब हमारी भी सेवा हो, तुम्हारी भी हो, काम वालियाँ लगा दो। अब उसमें भी कईयों को ये टेंशन होती है कि भैया तुम काम वाली को भी मैं ही देखूँ। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारा भी तो घर है, तुम्हारे बेटे बहू है। आज अपनी बहू को सपोर्ट करो, बीमारी में वो तुम्हें सपोर्ट करेगी। आज बहू के बच्चे हो रहे हैं, तुम उसकी सेवा करो, कल को तुम बीमार पड़ोगे तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। पर नहीं, सबके अंदर एक अलग ही तरह का ना ईगो आया हुआ है। पहले वाली चीज़ें अब नहीं रही, अब वाली चीज़ें आगे नहीं रहेंगी। तो आप अपने परिवार को, जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, देखो क्या होता है कि कई बार हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, माँ बाप बहुत सफ़र करते हैं, लेकिन नहीं बन रही तो वो क्या करें? कितने दिनों तक झूठा ज़िंदगी जिए? सबको अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। तो आप बच्चों की शादी नहीं हो रही इसकी टेंशन करते हैं, पहले शादी हो जाती है तो अब इनके बच्चे नहीं हो रहे ये टेंशन करते हैं, अब इनकी आपस में बन नहीं रही ये टेंशन करते हैं, हमारे से नहीं बन रही ये टेंशन करते हैं। तो सब कितनी, एक ज़िंदगी में कितनी टेंशनें पालोगे? उससे तो अच्छा है ना कि गुरुजी से एक अच्छा सा रिश्ता पाल लो और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। आज से ये करके देखो, कोई भी चीज़ हो, गुरुजी आप बैठे हो कोई, लेकिन उसके लिए आपको गुरुजी को बहुत अपना करना पड़ेगा। गुरुजी को इतना पुकारो कि गुरुजी आपको छोड़े ही ना। उठते बैठते जागते सोते करवट बदलते, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपको इसका मतलब पता है? बहुत लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा। सदा सहाय का मतलब है सदा हमारे साथ रहे।
जितना ये मंत्र जाप करोगे, जितना कर सकोगे, जिंदगी बदल जाएगी। अब बहुत लोगों को लगता है पैसे की समस्या है जी, हमारे काम रुके हुए हैं। आपको पता है जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे ऐसे काम उनके रुके होते हैं जो पैसे से भी नहीं होते हैं। तो ये मत सोचो कि पैसा नहीं है तो इसलिए मेरे काम रुके हुए हैं। जिनके पास बहुत पैसा है उनके ऊपर कुछ इस तरह की परेशानियां कई बार आ जाती हैं जो पैसा भी दूर नहीं कर सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी सेहत, उस पर ध्यान दो। सबसे ज़रूरी चीज़ गुरु जी का जाप, मंत्र जाप, नाम, उस पर ध्यान दो। आज नौकरी नहीं है, कल मिल जाएगी, लेकिन सोच सोच के अगर सेहत चली गई तो फिर नहीं आएगी। तो आज आप लोग मेरे से प्रॉमिस करें, कमेंट्स में लिखें, आंटी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अब कोई टेंशन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। जो गुरुजी ने सुख दिया है वो उसके लिए शुक्राना करेंगे, जो गुरुजी ने दुख दिया उसके लिए शुक्राना करेंगे। उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो? दुख को जरूर कुछ सिखा के जाता है, लोगों के चेहरे दिखा के जाता है। जिन लोगों को आप अपना 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 करते हो ना, जरा सा दुख आने दो, सबसे पहले वही भागते हैं। जो आपके साथ दुख में खड़ा है, जो आपके साथ सुख में खड़ा है, उसको हमेशा गुरुजी का रूप समझो कि ये तो मुझे छोड़ता ही नहीं, मैं कितना भी दुखी कर लूँ इसको, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितना, लेकिन कोई सुख में भी छोड़ रहा है, दुख में भी छोड़ रहा है, आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? मत भागो। गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं आपको लिख के दे दूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के बिहेवियर से बड़े दुखी हैं। बच्चे बात ही नहीं सुनते, कैसे सुनेंगे? बचपन में आपने उनको इतना लाड दे दिया, उनको इतना लाड प्यार से हर चीज़ दे दी कि वो तो सोचने लग गए कि हम तो माँ बाप की कमज़ोरी हैं, हमें हमारे माँ बाप तो हमारे लिए जान तक दे सकते हैं। तो वो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। छोड़ दो अपने बच्चों को, करने दो उनकी मनमानी, लौट के आपके पास ही आना उन्होंने। ये जब बच्चे नए नए बड़े हो रहे होते हैं ना, तो ये क्या होता है कि स्कूल कॉलेजेस में और लोग बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं, और लोगों के साथ मिलने से क्या होता है कि उन लोगों के घर के संस्कार वो आपके बच्चों के ऊपर थोपते हैं। आपके बच्चे अपनी बातें उनसे करते हैं, वो आपकी बातें उनसे, वो अपनी बातें करते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार आप अपने बच्चे को उतनी लिबर्टी नहीं देते हो कि तू बाहर घूम, रातों को बाहर रहे, या फिर कोई भी चीज़ समझिए कि बाहर खाना नहीं खाना। लेकिन दूसरे बच्चे जब खा रहे पी रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे पर बड़ी बंदिश लगाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसे करते हैं, मेरी मम्मी पापा तो पूछते नहीं है, फ़ोन नहीं करते। देखिए, आपका बच्चे को उस समय ये समझ आनी चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे को कितना प्यार करते हैं कि मेरे ऊपर कोई आँच ना आए, इसलिए वो अपना एक तरह का हाथ हमारे ऊपर हमेशा रखते हैं। वो बच्चे वो हाथ हटाने की कोशिश करते हैं और आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी सबको चाहिए। आज़ादी का यूज़ या मिसयूज़ ये तो वो अपने आप से बाद में सोचा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब आप तो अपने बच्चे का भविष्य खराब होता नहीं देख सकते ना, एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी खराब कर देती है, पर बच्चे नहीं समझते। लेकिन आज वो टाइम है, आज ये जो कलयुग चल रहा है ना, वो टाइम है कि लोगों को कुछ भी करने दो, बच्चों को कुछ भी करने दो, किसी ने परवाह नहीं करनी आगे चल के आपके अलावा। उस बच्चे को भी परवाह नहीं होनी उसने ज़िंदगी में जो कर रहा है, क्योंकि आज उसको समझ ही नहीं आ रही कि जो मैं गलती कर रहा हूँ इसको मुझे कहाँ जाके भुगतना है पूरी ज़िंदगी। आप माँ बाप हैं, आपकी चिंता फिक्र बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक बार गुरु जी के ऊपर विश्वास करके देखो, क्या आप वो कर सकते हो जो गुरु जी कर सकते हैं? आप सिर्फ रोध हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन गुरु जी वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी डोर गुरु जी के हाथ में सौंपिए। संगत जी, मुझे नहीं पता आज गुरु जी ने ये इतना कुछ क्यों बुलवाया। हो सकता है किसी के घर में, किसी के परिवार में, किसी के बच्चों में बहुत परेशानी हो, लेकिन आज गुरु जी का थॉट सारी संगत के लिए। अगर आपको इससे आपके प्रश्न का जवाब मिला है, कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपके दिल में कई दिनों से उठ रहा था मिल गया है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कौन से प्रश्न का जवाब आपको मिला है। क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, और ये सत्संग इसलिए बहुत प्यारा है क्योंकि ये सिर्फ सत्संग नहीं है, ये आपको बहुत सारे घरों में खुशियाँ देने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सत्संग आप सुनते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसलिए सुनाया जाता है कि आपके साथ वो चीज़ होने वाली है।
तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। आपको उनकी आवाज़ से समझ आ जाएगा कि वो कितनी खुश है, और ये खुशी आप सबके घर में गुरुजी जल्दी से जल्दी दें। और वो संगत जो इस समय ये सत्संग सुनेगी, अगर उसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो गुरुजी उसको 2 महीने के अंदर ये खुशी देंगे। मैं आपको लिख कर दे दूँ। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी दीपा जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने आज का दिन मुझे इतने सुंदर तरीके से ब्लेस किया है। आज मेरे नेफ्यू की वाइफ को शादी के 3 साल के बाद प्रेगनेंसी के न्यूज़ पॉजिटिव आए। हम लोग इतने खुश है गुरुपा। थैंक यू सो मच। मैंने 1 महीने पहले आपको अरदास लगाई थी कि गुरुपा ये लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, अब बच्चे के लिए शादी को 3 साल हो गए हैं, तो गुरुपा उनकी गोद भर दीजिए। और बस मैं तो फिर भूल गई आपको अरदास करके, और आज आपने ये सही कर दिखाया है। थैंक यू सो मच गुरुपा। और दूसरी बड़ी खुशी तो ये है कि उनको ट्विंस है प्रेगनेंसी, तो 2 बच्चे आएंगे और घर में एक साथ डबल धमाका हो जाएगा। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ गुरुपा। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू। आप एक बार मैं तो कह के भूल गई, पर आप बिल्कुल भूले नहीं मुझे देना। गुरुपा आपकी क्या बढ़ियाई करूं, मेरे पास शब्द कम है। शुक्राने भी कितने करूं, जितने करती हूँ मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप समझ जाइएगा मेरे अंदर की जो खुशी है वो आपको दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। आप मेरा दिल से शुक्राना कबूल करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपको सब पता है किसको क्या चाहिए, आप उससे सबको वही देंगे जिसको जो चाहिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी दीपा जी। जय गुरु जी दीपा जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज तो दीपा जी गुरु जी ने मजा करवा दिया। आप मानेंगे नहीं, आज शाम को मेरी फ्रेंड का फोन आया कि हाँ, आप अपने घर के पास कहीं किसी के घर में गुरु जी के स्वरूप में से जल वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, तो हम दोनों दर्शन करने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों शाम को दर्शन करने के लिए गए और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग गए वहां पे और वहां पे हमने देखा जल वर्षा तो उस टाइम बंद हो चुकी थी, पर गुरुजी के स्वरूप में पानी के छींटे और अभी भी लगे हुए थे और बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। और फिर हम लोग गए, दर्शन किए, अच्छे से बैठे, प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और बहुत अच्छी से बातें करी। जिनके यहाँ जिनका घर था एकदम बिल्कुल आम इंसान थे, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के बंदे थे। तो हमको लगा कि हमें भी उनको कुछ देना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बेचारे के यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ होती होगी। तो माई फ्रेंड डोनेटेड सम मनी ऑल्सो। मैंने ये सोचा मैं आज तो कुछ लिए बिना गई थी, तो नेक्स्ट टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं जब भी जाऊं तो मैं उनको कुछ दे के आऊंगी। और वहां से हमें जल प्रसाद मिला और उसकी बॉटल मिली और मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मेरी फ्रेंड अपने घर लेके गई, वो अभी बड़े मंदिर जाके आई थी, तो उसने बोला मैं तेरे लिए एक स्वरूप जी लाई हूँ और एक ब्रेसलेट गुरु जी का लेके आई हूँ। तो ब्रेसलेट स्वरूप लेके आई हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, आज तो इतना बोनस मिल गया मुझे कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पर आज सुबह मैंने आपका सत्संग सुना तो उसमें एक ऐसा सत्संग, ऐसी आंटी जी का सत्संग था जो बोल रही थी कि मुझे आज गुरुजी ने नोटिफिकेशन में ऐसा कहा कि मैं आज तेरे घर आऊंगा और मेरे घर पे आज स्वरूप आया। तो आप मानेंगे नहीं, मुझे आज 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिले और मुझे एक छोटा वाला पॉकेट स्वरूप मिला, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया, जो कि बड़े मंदिर से लेके आई है ब्लेस करवा के। तो आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। इतना कुछ गुरुजी ने दिया आज मुझे। और आप मानेंगे नहीं, फिर मैं अपने घर पे आने के लिए निकली। रास्ते में सोच रही थी कि रोज मेरे घर के पास से जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में तितली स्वरूप दर्शन होते हैं मुझे। आज मुझे तितली स्वरूप के दर्शन ही नहीं गुरु पाए, क्या हुआ?
फिर मैं घर पे आई और घर पे आके जैसे मेरे किचन में गई तो किचन में ये ब्लैक तितली बैठी थी। तो गुरुपा को पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए, और अभी तो मैंने उनसे अरदास भी नहीं की थी कि आप मुझे आज तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिया आपने। उससे पहले तो मेरे घर में आके वो तितली स्वरूप में विराजमान हो गए। मैं जिसकी फोटोग्राफ आपको भेज रही हूँ कि जैसे मैं घर में एंटर हुई, एक ब्लैक कलर की तितली मेरे किचन में बैठी हुई थी। तो गुरुपा की तो हम क्या बात करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सारी बियॉन्ड आवर नॉलेज, बियॉन्ड द साइंस है ये सारी चीजें जो हो रही है। बट गुरुजी इज गुरुजी, आप अपने होने का प्रमाण बार बार देते रहते हैं गुरुपा, और अभी तो हमें ये बिल्कुल लग रहा है कि आप हमारे अंग संग हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। आज जो आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे घर पे आए, आप 3 स्वरूप मुझे मिले गिफ्ट में, मैं गुरुपा आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी बेटी आपकी दिल से शुक्रगुजार है। लख लख अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपा जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये खुशखबरी मैं तो कहती हूँ हर घर में छोटी संगत हो, जो भी छोटी संगत के लिए गुरुजी के आगे अरदास लगा के बैठा है, ज़रूर पूरी होगी। गुरुजी सही समय आने पर जितना देना है उतना देते हैं। आप कितना लाख रो लो, गिड़गिड़ा लो, पर गुरुजी को पता है कि देखिए क्या होता है, कई बार आपको गुरुजी क्यों नहीं पैसे देते। बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी जी हमें गुरु पैसे की ज़रूरत थी और ये वो, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर अभी इसको ये पैसा दिया ना, इसने ये पैसा गलत जगह पे इस्तेमाल कर लेना है। सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करने के लिए आपको सही पैसा दिया जाएगा। गुरुजी को आपसे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को तो गुरुजी ने इतना दे दिया, किसी को कम दिया। हर किसी को उसके भाग्य का गुरुजी दे रहे हैं और देते रहेंगे। सिर्फ ज़रूरत है कि आपका पेशेंस लेवल गुरुजी चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना सब्र है और कितना विश्वास है। यकीन माने, एक बार सब्र करें, विश्वास करें और फिर देखें गुरुजी कैसे आपके बेड़े पार करते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।